बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक, इसकी एक्सरसाइज लर्निंग चेक 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। उस्मान हैड अ एनुअल सेविंग ऑफ रुपीज़ 12 लाख रुपीज़ इफ़ ही पेड ज़कात एट द रेट ऑफ 2.5%, फाइंड द अमाउंट पेड एज ज़कात। तो उस्मान की जो एनुअल सेविंग्स है यानी जो उसके पास अमाउंट है वो है 12 लाख रुपए। आपने बताना है कि अगर ज़कात का जो रेट है 2.5% है तो उसकी ज़कात की अमाउंट कितनी बनती है। तो आपने लिखना है ज़कात इज़ इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी अमाउंट है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा ₹30,000। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयशा पेड ₹10,000 एज ज़कात। आयशा ने ज़कात जो है वो अदा कर दी है जो कि 10,000 रुपये बनती है। आपने ये बताना है वट वर हर ईयरली सेविंग्स, आपने उसकी सेविंग्स बतानी है। देखिए जो रेट है ज़कात का वो 2.5% फ़िक्स है। अब आप इसकी अमाउंट निकाल लें या जिसको हम सेविंग कहते हैं वो फाइंड आउट कर लें। सेविंग्स इज़ इक्वल टू, तो अब आपने 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2.5 पे डिवाइड कर देना है। आपके पास आ जाएगा ₹4 लाख। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ अमाउंट 15,50,000। तो जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है वो आपको गिवन है। तो अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है क्वेश्चन नंबर 3 में अमाउंट ऑफ गोल्ड हमें गिवन है 15,50,000 और जो रेट है ज़कात का वो आपको फिक्स है 2.5%। तो आपने ज़कात फाइंड आउट कर लेनी है। ज़कात इज़ इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी अमाउंट है 15,50,000। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ₹38,750। फाइंड द अमाउंट of zakat on 12 tola of gold and 80 tola of silver if the rate of gold is 96,000 per tola and the rate of silver is 2,000 per tola। तो सबसे पहले आप अमाउंट ऑफ गोल्ड मालूम कर लें कि वो गोल्ड की अमाउंट कितनी बनती है। अमाउंट ऑफ गोल्ड इज़ इक्वल टू, देखिए सोना जो आपको 12 तोले दिया गया है और इसकी पर तोला कीमत 96,000 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे आ जाता है 11,52,000 रुपये। उसके बाद आप निकालें अमाउंट ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 80 तोला और इस 2,000 रुपये तोला है तो 1,60,000 रुपये। अब आप टोटल अमाउंट देख लें कितनी बनती है, इन दोनों को ऐड कर दें। टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू 11,52,000 प्लस 1,60,000 13,12,000 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर ज़कात जो है वो लागू होती है। रेट आपको गिवन है 2.5% और अगर गिवन नहीं है तो आपको याद रखना है कि ज़कात का जो रेट है वो 2.5% ही होता है। तो आप लिखे 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट जो कि 13,12,000 रुपये है, 32,800 रुपये। If Huma earned 48,500 by selling a wheat crop and paid usher at rate of 10%, what amount did she pay as usher? हुमा ने अगर अर्निंग की है वीट क्रॉप बेच के 48,500 की और जो रेट उशर का उसको अदा करना है वो 10% है, तो आपने बताना उसको कितना उशर पे करना है। तो 10% है तो 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई जो अमाउंट है, तो ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया और ये ज़ीरो इससे, तो इसका आंसर आ जाता है 4850। क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द उशर ऑन द राइस क्रॉप ग्रोन वर्थ ₹85,000 इन नेचुरल रिसोर्सेज। आपने बताना है कि अगर चावल की फसल है जिसको नेचुरल रिसोर्सेज की मौजूदगी में तैयार किया गया है 85,000 रुपये की वो है, तो इसके ऊपर कितना उशर अदा करना पड़ेगा। देखिए जो अमाउंट है वो पहले आप मेंशन कर लें। अमाउंट आपको गिवन है 85,000 रुपीज़
और जो रेट है वो आपने याद रखना है। देखिए अगर नेचुरल रिसोर्सेज हों तो रेट जो है वो 10% होता है। नेचुरल रिसोर्सेज से मुराद है कि जो आपकी फ़सल है वो बारिश से जो है वो तैयार की गई है, तो आपने रेट जो है उसका याद रखना है 10% है। अब आप इसका ओशर लिख लें 10 डिवाइडेड बाय 100। 10% है इसलिए तो 10 और परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 85,000। तो ये जो 2 ज़ीरो हैं इस 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 850 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 8,500। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द उशर ऑफ व्हीट क्रॉप ग्रोन इन आर्टिफिशियल सोर्सेज वर्थ रुपीज़ 4,55,000। 4,55,000 की व्हीट क्रॉप तैयार की गई है और ये आर्टिफिशियल सोर्सेज में तैयार की गई है। इसका मतलब जो इसका रेट है वो 5% है। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से मुराद आपने वो फसल तैयार करने के लिए किसी ट्यूबवेल या कोई मोटर का इस्तेमाल करके तो पानी जो है वो उस फसल तक पहुंचाया है, तो जिसमें आपकी मेहनत जो है वो शामिल हो उसमें रेट आपको जो है उशर का वो कम देना पड़ेगा। लेकिन जो कुदरती तौर पे यानी नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से बनता है फसल तैयार होती है उसमें आपको 10% देना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कैलकुलेट किया है। तो 5% है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4,55,000। तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी इसका आंसर आ जाता है 22,750 रुपये। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द अमाउंट ऑफ उशर पेड बाय अहमद वॉज ₹11,200। अहमद ने उशर जो है वो अदा कर दिया हुआ है और वो है 11,200 रुपये, और उसने जो अदा किया था उशर ये 5% के हिसाब से अदा किया था। आपने बताना है कि कैलकुलेट दी वर्थ ऑफ इस क्रॉप्स की, उसकी क्रॉप्स की कीमत जो है वो कितनी है, वैल्यू कितनी है। तो वर्थ लिख लें इज़ इक्वल टू 5। आपने 11,200 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय इसको 100 करना है और डिवाइडेड बाय 5, 2,24,000। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर सेट्स के ऊपर है, उसके साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।